और आगे उस रचना में जो वो कहना चाहते हैं उस तक ही उसको पकड़ के रखें और इस हद तक और इतने बेहतर ढंग से कह सकें। ये उनको कोशिश करना चाहिए। तो मैं उनको बधाई दूंगा मुकेश असीमित जी को कि एक रचना ही बता रही कि उनमें क्या प्रतिभा है। अब वो उस प्रतिभा के साथ न्याय और अन्याय करना, जैसे अनीता श्रीवास्तव जी की हैं कई रचनाएं बहुत अद्भुत हैं। वो बताती हैं कि क्या लिख सकती हैं वो, पर कई में वो चूक जाती हैं। अक्सर वो इसलिए चूक जाती हैं कि बहुत सारा लिखने का मन कर रहा है, ये भी मांग रहा है, वहाँ भी मांग रहा है। आप अपनी सीमा रखिए कि आप क्या और कितना लिखना चाहेंगे, और आपकी रचना जब तक एक पर्टिकुलर स्तर तक नहीं पहुंचेगी आप छपने नहीं भेजेंगे। अगर वो रोज हम इतनी स्तर की अच्छी लिख सकते हैं तो हम रोज भेजते रहें, पर अगर हम उस स्तर को नहीं छूते तो हम छपने क्यों भेजते हैं? हमें कौन सी मजबूरी है? क्या हमारा डर है? क्या हमारे ऊपर कंपल्सन है? कौन सा दबाव है? ये हर एक को, ये दोनों का नाम तो मैंने यूँ लिया कि मैं इन दोनों को पसंद करता हूँ, इनके लेखन को। पर मैं सबको कह रहा हूँ कि ये सब पे मुझ पर भी लागू होता है कि अगर मैं रचना बेहतर नहीं कर सकता तो मुझे उसे छपने देने के लिए भेजने करके मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ। तो बस ये रचना पे बोलना था, बोल लिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि असीमित जी अपनी इस रचना से आगे जाएं। भी बहुत सारी रचनाएं उनकी आई थी, कविता भी लिखते हैं वो कविता अच्छी लिखते हैं वो, उनकी मैंने कुछ कविताएं भी पढ़ी हैं। तो एक प्रतिभा है बहुत जो बेचैन हो रही है निकलने के लिए, पर वो कई बार बाढ़ का रूप नहीं लेना चाहिए कि वो सब डुबा देती है। उसे एक नदी का प्रवाह बनना चाहिए जिसकी एक दिशा होती है, जिसके कुछ किनारे होते हैं, जिसके किनारे वनस्पतियां उगती हैं और जीवन पनपता है। रचना वो होनी चाहिए। आपकी रचना कई जगह हम क्या क्या चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, हम यहाँ भी हो जाएं, हम वो भी कर दें, हम वो भी कर दें, तो आप कहीं नहीं रहते। तो मैं बस इतना ही एक ही सलाह दूंगा कि उनकी ये रचना से आगे बढ़ के बताना है अब उनको। रचना के चयन में, रचना जो चयन करें उसके वैचारिक पक्ष को ले। मुकेश जी को मैंने कहा था कि ये आप जल्दबाजी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। पर ये जो आज की रचना है ये शायद पुराने उनके संग्रह से ही है, पर ये मैंने पढ़ी नहीं थी। और ये रचना बताती है कि मुकेश जी किस तरह का लिख सकते हैं, कितना अच्छा, कितना ज़्यादा गहरे में उतर के एक वैचारिक और व्यंग्य दोनों को निभाता हुआ एक किस तरह से एक कब संपूर्ण रचना लिखी जा सकती है। ये रचना उस बात का उदाहरण है जो छोटू वाली रचना जो उन्होंने दी है, और जो बाल मजदूरों पे लेके और उसकी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, नेताजी जो कहते हैं बाल मजदूरी खत्म कर देंगे, जो कहते हैं कि हम बाल मजदूरी खत्म कर देंगे, और नहीं करते, और बल्कि उनके सामने बाल मजदूर उनकी सेवा करता है, 50 रुपए दे के जाते हैं उसे। या जो एक बड़ी अफसर है वो निकल रही है और उसका कांच साफ करता है तो नीचे करके वो उसको 10 रुपए देती है। ये जो ऑब्जर्वेशन से इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि वो एक बार भी अपने मूल विषय से जरा भी नहीं भटके। एक तो चीज ना उन्होंने अपने आप को दोहराया, वो लगातार जहां जहां बाल मजदूरी है और उनके उस बाल मजदूर का घर कैसे पिता उसको बाल मजदूर बनाए रखने में उसका घर चल रहा है, तो वो जो उसकी आर्थिक और सामाजिक पक्ष है वहां तक भी गए, और जो उसको लेके बड़बोलापन है वहां तक भी गए, और एक करुणा और वास्तविकता और व्यंग और अच्छे वाक्य, सारी चीजें इस रचना में हैं। अब ये उनके लिए मानक रचना खुद के लिए होना चाहिए कि उनको होता ये है। और ये मैं हर लेखक से कहूँगा कि आप अपने आप को पिछली रचना से आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, उस रचना को दोहराइए मत। ना उस रचना बहुत दिनों से एक मौका चाहता था जब मैं मुकेश असीमित जी पर कुछ उनके लेखन पर कुछ अपनी बात कह पाऊँ।
हम्म, एक बार उनका फ़ोन आया था और वो चाहते थे कि फ़ोन पे मैं उनकी रचना पर कुछ बोलूँ। मैंने उन्हें कुछ सलाहें दी थी, जो मुझे लगता था कि उनके रचना के विषय में उनको कहा जाना चाहिए। कि एक तो मेरी सलाह जब उनको दे रहा था तो ये सलाह मेरी श्रीवास्तव, मिसेस श्रीवास्तव के लिए भी थे, हमारे टीकमगढ़ वाली, कि आप बहुत लिखने पर जोर मत डालिए, कम लिखिए पर कंप्लीट लिखिए। वो आपका जो रचना हो वो संपूर्ण हो। आपको ना मालूम क्यों एक ये इनसिक्योरिटी का भाव आता है कि मैं बहुत दिन मेरी रचना नहीं छपी तो लोग मुझे भूल जाएंगे। आपकी एक रचना भी अच्छी होगी, जैसे गुलेरी जी का कहते हैं ना कि वो जो उनकी कहानी है वो अम, आज तक एक कहानी पे अमर है। अगर वो, तो हम कम से कम रचना एक ऐसी लिखेंगे लोग महीनों याद रखें। एक रचना लिखी गई है तो महीनों याद रखी जा सकती है, ऐसी रचना भी लिखी जा सकती है। पर बहुत जल्दी बहुत सारा लिख रहे हैं, बहुत सारा। सीमित जी भी और श्रीवास्तव भी बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं। और आप याद रखिए कि प्रोलिफिक राइटिंग का भी एक समय होता है। बहुत प्रोलिफिक राइटिंग, बहुत सारी राइटिंग की जा सकती है, पर बहुत कठिन है उसमें अपना क्वालिटी को मेंटेन करना। जो कर लेते हैं वो बहुत बड़े राइटर होते हैं, बहुत बड़े महान लेखक होते हैं जो ऐसा काम कर लेते हैं। उस महान लेखक की तरह बनने के पहले वो भी प्रोलिफिक नहीं करते थे, उन्होंने सीखा उस विधा को। तो एक तो मैंने ये इनको कहा था।